हेलो गाइस। एक्चुअली यूक्रेन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अब वर्स रूप ले रही है अपना, और बहुत ग्रिम सिचुएशन है वहाँ पर अब। मतलब रशिया का एग्रेशन बहुत ज़्यादा ही हो गया है अब। वो बम पे बम गिराया जा रहा है सिटीज़ पे, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस चक्कर में अब इंडिया का भी रोल वहाँ पर आ जा रहा है। इंडिया को भी बहुत प्रेशर मिलने लग रहा है इंडिया के, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ यूक्रेन में जाके मेडिकल की तैयारी करते हैं बहुत सारे नंबर्स में। अभी अप्रॉक्स 2-3 हज़ार के लोग अभी भी होंगे, 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पर होंगे। इवेक्यूएशन ऑलरेडी चल रहा है, ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बट स्टिल सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। अब प्रेशर क्यों बन रहा है और क्या क्या हो रहा है इंडियन स्टूडेंट, आप आजकल न्यूज़ में ये देख रहे होंगे, 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत पिट रहे हैं आजकल। उनको मारा जा रहा है, बॉर्डर्स पे मारा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है अचानक, ये कैसे स्टार्ट हो गया? तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप सुनिए। ये वहाँ के यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन स्पोक्सपर्सन, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं, उनका स्टेटमेंट है। That you should be the first to vote to stop the war, to save your nationals in Ukraine, and not to think about whether you should or should not. बेसिकली ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब इंडिया को ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, इंडिया को यूक्रेन का साथ देना चाहिए अपने नेशनल्स को बचाने के लिए। अब जब ऐसा स्टेटमेंट टॉप लीडर से आता है, तो फिर उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में ऐसा न्यूज़ आपको दिखेगी ही दिखेगी कि इंडियन स्टूडेंट्स पिटने लग रहे हैं, क्योंकि वो ये संदेश दे रहे हैं। बेसिकली ये टैसिट जो थ्रेट होता है, एक डिफरेंट टाइप का थ्रेट दिखा रहे थे कि भैया आप अपने स्टूडेंट्स को बचाओगे इसलिए हमारा साथ दीजिए, वरना आपके स्टूडेंट्स का दिक्कत हो सकता है, समस्या आ सकती है। तो वो बेसिकली एक थोड़ी-सी धमकी टाइप की मुझे लगी थी, और उसके अगले दिन ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ा तो मैं समझ गया था। तो लिंक तो था ही, सीधी बात है, लिंक था ये, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोलने लग रहे हैं अचानक? इंडिया पे क्यों प्रेशर बना रहे हैं? इंडिया पे इसलिए प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि अब वोटिंग की बात आ रही है। क्योंकि देखो मतलब वो ये तो नहीं सोच रहे होंगे दिमाग में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कि इंडिया अपने सोल्जर्स, मोदी जी अपने सोल्जर्स वहाँ पे उतार देंगे। बिल्कुल ऐसा सोच नहीं सकते वो, और ना ही कोई सोच रहा होगा। तो फिर प्रेशर क्यों बना जा रहा है? जब यूएस के सोल्जर्स नहीं आ सकते, नेटो के सोल्जर्स नहीं आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स सी बात है इंडिया के सोल्जर्स तो कहीं पे भी नहीं आएंगे। अब जब इंडिया के सोल्जर्स नहीं जाएंगे, उनको पता है, तो भी इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इंडिया के ऊपर प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अब वोटिंग की बात आती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, अलग अलग जो यूनाइटेड नेशन बेसिकली होता क्या है, पीस को मेंटेन करने के लिए एक वर्ल्ड ऑर्डर बना रखा है हमने। तो वहाँ पर वोटिंग होती है और उस फिर निंदा की जाएगी, कंडेम किया जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ मिलके किसी को अगर सैंक्शन लगा देंगे या किसी को बॉयकॉट कर देंगे, तो उसकी स्थिति अपने आप खराब हो जाएगी। तो ये लोग चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि इंडिया भी सपोर्ट करे यूएस और यूक्रेन का, और रशिया के अगेंस्ट वोट डाल दे। ये इनका प्लानिंग है। ये इस टाइप का माहौल बनाना चाहते हैं कि इंडिया भी उसके अगेंस्ट वोट दे दे, अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। भैया इंडिया यूक्रेन का साथ दे दे और रशिया के अगेंस्ट वोटिंग कर दे। ये इनका मेन इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। तो अभी 2 ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। एक यूनाइटेड नेशन देखो, यूनाइटेड नेशन एक बड़ी बॉडी है जिसके अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं। उसका एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं टोटल 15 मेंबर, जिसमें से 10 मेंबर होते हैं आपके नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया को वोटिंग की प्रेशर दिया जाता है कि इंडिया वोट कर दे किसके लिए? रशिया, यूक्रेन और यूएसए के साइड कर दे, रशिया के अगेंस्ट कर दे। बट इंडिया ने क्या किया? अब्सटेन कर दिया। अब्सटेन मतलब क्या होता है? वोट किसी को भी नहीं किया, ना यस बोला ना नो बोला, ठीक है। उसके बाद फिर मीटिंग हुई और फिर हुआ एक और वोटिंग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, यूएनएचआरसी में। तो यहाँ पर भी इंडिया ने अब्सटेन कर दिया। लेकिन अभी भी और प्रेशर बनाया जा रहा है। अब और प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? ये कुछ वीडियो देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा ये प्रेशर और कैसे किस टाइप का बन रहा है। आप देखिए भगवान। मतलब इंडिया को बार बार किसी ना किसी में, इंडिया को एक बीच में अपने कन्वर्सेशन के बीच में इंडियन रिलीजन, इंडियन थॉट, इंडियन हिस्ट्री कुछ भी डाला जा रहा है, बार बार डाला जा रहा है, ताकि इंडियन के जो जनता है वो ऐसा अपील करे, उनको यूक्रेन के प्रति सिंपैथी हो। और जब इंडिया की जनता ऐसा फील करने लगेगी तो इंडियन गवर्नमेंट भी यूक्रेन का साथ दे दे, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है। तो ये वही जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले यूक्रेन के थे, उनने ये स्टेटमेंट दिया। अभी उनको शिवाजी की याद आने लगी है, ठीक है। फिर एक और ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। Small comparison, you see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like massacre which was arranged by Nadir. तो अब इंडिया की मुगल से कंपेयर कर रहे हैं, रशिया का इन्वेजन को मुगल्स के इन्वेजन से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब हिस्ट्री को जोड़ा जा रहा है बेसिकली, कुछ ना कुछ करके इंडिया का
इन्वायरमेंट किया जा रहा है कि इंडिया यूक्रेन का साथ देते, बस ये आप समझ लीजिए। अब इनने जो कहा है कि मुगल्स जो थे, मुगल्स बहुत ज़्यादा आक्रमण थे और वो बहुत बुरा टॉर्चर कर रहे थे। वो टॉर्चर बिल्कुल सेम आज की डेट में ये कंपेयर कर रहे हैं तो रशियन के टॉर्चर से कंपेयर करेंगे। रशिया का एग्रेशन और मुगल का एग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम था, बट ऐसा तो नहीं था। जो भी है वो ये कहना क्या चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। क्यों ये बार बार मुगल्स की कभी याद कर रहे हैं, कभी याद कर रहे हैं शिवाजी को, क्यों कर रहे हैं? बस प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि अगला असेंबली दो जगह वोटिंग हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है? सिक्योरिटी काउंसिल में हो चुकी है, यूएनएचआरसी में हो चुकी है। दोनों जगह में इंडिया ने एब्सटेन किया है। ऑल्दो चाइना ने भी एब्सटेन किया है, बट चाइना के लोग भी पिट रहे हैं, चाइना के स्टूडेंट्स भी पिट रहे हैं वहाँ पर। बट इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी यूएस का अलाय देखा जाता है, क्वाड का पार्ट है इंडिया। चाइना तो ऑफ कोर्स कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि चाइना कभी भी रशिया के अगेंस्ट देगा, लेकिन इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया क्या पता कर दे, क्योंकि वो क्वाड का मेंबर है, वो ब्रिक्स का मेंबर है। मतलब बहुत बहुत इंडिया दोनों सिचुएशन को, रशिया और यूएसए को, दोनों को मैनेज करके चलता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इंडिया का यूएस का साइड अभी ले ले। ठीक है, चाइना पे इतना प्रेशर नहीं बन रहा होगा क्योंकि वो सबको पता है कि चाइना कभी भी नहीं करेगा, रशिया के साथ ही रहेगा, वो रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा। और इसी चक्कर में इंडिया का भी सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है कि वो अब अगर रशिया को छोड़ देगा तो रशिया चाइना के पास क्लोज और ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, यही सब चल रहा है इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मुझे बस यही बताना था। ठीक है, थैंक यू।